हेलो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना रखी है। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हम इसको पहले ही सॉल्यूशन कर लिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको समझा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और समय भी कम लगेगा इससे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक जो सर्कल है वो हम लोग का गोल्ड कलर का है, दूसरा रेड कलर का है, तीसरा ब्लू कलर का है, चौथा ब्लैक कलर का है और जो पांचवा है वो वाइट कलर का है। तो इसमें दिया है सिर्फ जो हम लोग का गोल्ड कलर का जो सर्कल है उसका जो हमारा व्यास है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ दिया हुआ है वो है हम लोग का 21 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ जो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है यानी कि पट्टी दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सारे स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है यानी कि स्ट्रिप्स बोले तो पट्टी की जो चौड़ाई दिया हुआ है वह है 10.5 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है जो हमने पहले ही लिख रखा है। अब इसी के सहारे हम लोग जितने भी कलर का सर्कल है सभी का क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोल्ड वाले सर्कल का क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, क्योंकि इसका व्यास दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर। तो हमने 21 सेंटीमीटर यहाँ पे व्यास लिख लिया है और इसके सहारे हमने क्या किया है, उस गोल्ड वाले सर्कल का रेडियस निकाला। तो 21/2 हो जाएगा, इसे डिवाइड देंगे तो हमें मिल जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। इसे हम लोग R1 मान लेते हैं। फिर करेंगे क्या, इसी के सहारे रेडियस ऑफ रेड निकालेंगे। रेडियस ऑफ रेड कैसे निकलेगा ज़रा देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये गोल्ड वाले सर्कल का रेडियस हो रहा है जिसका वैल्यू है 10.5। फिर यहाँ से यहाँ तक जो होगा यानी कि टोटल यहाँ तक जो लेंथ होगा ये रेडियस ऑफ रेड का होगा। तो इतना तो वैल्यू हम लोग को मालूम है कि 10.5 हमने अभी जस्ट निकाला है और जो स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो पहले ही बता दिया कि 10.5 जो है ग्रोथ कर रहा है हर एक स्ट्रिप की चौड़ाई। तो इसमें क्या करेंगे 10.5 और ऐड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ 10.5 और फिर यहाँ से यहाँ 10.5 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर जो हमारा रेडियस ऑफ रेड हो जाएगा, जिसे हम लोग R2 मान लेते हैं। इसी प्रकार रेडियस ऑफ ब्लू निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ ब्लू कैसे निकलेगा, ये वाला जो है रेडियस, यहाँ देखिए ये जो हम लोग का आकृति दिखाई दे रहा है ब्लू वाला पे ध्यान देते हैं, ये वाला ब्लू वाला सर्कल है। तो ब्लू वाला जो सर्कल है इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ ये रेड वाला सर्कल का रेडियस हो रहा है और फिर यहाँ से 10.5 जो स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है मतलब जो पट्टी की चौड़ाई है वो 10.5 बढ़ रहा है। तो अगर हम रेड के रेडियस में 10.5 जो स्ट्रिप की जो चौड़ाई है मतलब पट्टी की जो चौड़ाई अगर ऐड कर दें तो ब्लू वाले सर्कल का हमें क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो वैसे ही हमने सेम किया है। 21 सेंटीमीटर क्या है वो रेड वाले सर्कल का क्या हो रहा है, रेडियस हो रहा है और स्ट्रिप की जो चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ब्लू वाले का निकल गया तो उसे हमने R3 मार लिया है। ऐसा ही क्या करेंगे, ब्लैक वाले का भी निकाल लेंगे तो 42 आ जाएगा, यानी कि ब्लू वाले रेडियस में अगर 10.5 और जोड़ देते हैं क्योंकि ये स्ट्रिप्स की क्या है चौड़ाई है, पट्टी की चौड़ाई है तो इतना बढ़ रही है तो इतना ऐड करते जाएंगे। इस प्रकार से रेडियस ऑफ ब्लैक निकल जाएगा। रेडियस ऑफ वाइट भी निकाल लेंगे, उसे R5 मान लेंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें क्या क्या मिल गया, R1 मिला, R2 मिला, R3, R4 और R5, ये सभी सर्कल के लिए हमें रेडियस मिल गया। तो अब करेंगे क्या, आसानी से इनका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड निकालेंगे। एरिया ऑफ गोल्ड कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ गोल्ड के लिए R1 काम करेगा। तो यहाँ पे लिखे हैं पाई R1 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू हमने 22/7 रखा है और R1 जो हमें मिला है 10.5, तो इसका स्क्वायर बोला है तो 2 बार हमने लिख लिया है। फिर इन दोनों को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110.25 वैल्यू मिलेगी और ये पहले से है पाई का वैल्यू। तो अब 7 से इसे काटे हैं तो 15.75 में कटेगा।
तो फिर 22 से 15.75 में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया है, तो हमें अंत में कितना वैल्यू मिलेगा, 346.5 सेंटीमीटर। तो ये है एरिया ऑफ गोल्ड। इसी तरीके से हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ रेड। तो एरिया ऑफ रेड कैसे निकलेगा, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई R2 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे उसमें से पाई R1 का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसा क्यों किया है, पहले समझ लेते हैं फिगर से। देखिए ये वाला जो सर्कल है ये हमारा रेड वाला है, तो रेड वाला में से हमको किसका एरिया निकालना है, सिर्फ पट्टी वाला वैल्यू को निकालना है जो ये स्ट्रिप्स दिखाई दे रहा है, और बीच में क्या हो रहा है, गोल्ड वाला सर्कल आ रही है। तो अगर गोल्ड वाले सर्कल का एरिया क्या करते हैं, रेड वाले सर्कल के एरिया में से घटा लेते हैं, यानी कि रेड वाले जो सर्कल है उसका पूरा एरिया निकाल करके और गोल्ड वाले सर्कल का एरिया अगर हम घटा लेते हैं तो ये स्ट्रिप्स वाले जो वैल्यू बच जा रहा है इसका एरिया आसानी से निकल जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, रेड वाले सर्कल का क्या किया है, हमने एरिया लिख लिया है और उसमें से गोल्ड वाले सर्कल का एरिया को हमने घटा लिया है। इस तरीके से जब हमने घटाया है तो आसानी से एरिया ऑफ रेड निकल जाएगी। तो फिर करेंगे कि R2 का वैल्यू 21 सेंटीमीटर है जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है। यहाँ पे रेड के लिए हम लोग सर रेडियस क्या रखेंगे, 21 सेंटीमीटर, तो उसको हमने वहाँ पे लिख लिया है। फिर हमने इससे पहले R1 का वैल्यू बता ही दिया था, 10.5 सेंटीमीटर हमने निकाला भी था। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका वैल्यू आएगा 441 पाई, माइनस है तो माइनस, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 110.25 इसका वैल्यू आएगी स्क्वायर करने पर, और पाई है तो पाई लग जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब जब आपस में से घटाएंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 330.75 पाई मिलेगा। और पाई का वैल्यू कितना बोला है, 22/7 रखने के लिए या हमने यहाँ पे रख लिया 3.14, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग 22/7 रख के बनाइएगा। जब हम लोग उसका पाई का वैल्यू रखेंगे तो अंत में जब गुना करेंगे तो हमें वैल्यू कितने मिलेगी, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेड। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू। तो एरिया ब्लू के लिए क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं पहले फिगर में। अगर एरिया ब्लू हमें निकालनी है तो एरिया ब्लू क्या होगा, ये वाला होगा हमारा सर्कल। तो अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालनी है तो ये रेड वाला जो सर्कल है इसका क्षेत्रफल इसमें से घटाना होगा तभी ना ब्लू वाला का निकलेगा। इसलिए हमने क्या किया है, एरिया ऑफ हमने क्या लिखा है, ब्लू लिखा है और उसमें से एरिया ऑफ रेड को घटा दिया है। जब घटाया है तो हमें कुछ वैल्यू मिली है। सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ जो ब्लू निकाल रहे हैं उसका रेडियस रखना पड़ेगा। तो ब्लू वाले सर्कल का रेडियस कितना है, तो यहाँ पे पहले ही हमने लिख लिया है R3 जिसको हमने मान रखा है 31.5 सेंटीमीटर आया हुआ है, और फिर रेड का हमने निकाल लिया है 21 सेंटीमीटर। तो इन दोनों जगहों पर इनका वैल्यू पुट कर लेंगे, इसीलिए हमने लिखा 31.5 का होल स्क्वायर और 21 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला में R स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर किए हमने। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 992.25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। पाई है तो पाई दोनों में लग जाएगा। दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 551.25 पाई, और पाई की जगह पे हमने बोला है 22/7 रखने के लिए, लेकिन हमने रखा है 3.14, लेकिन आप लोग 22/7 ही रखिएगा। जब आप उसका वैल्यू रखिएगा पाई का तो अंत में गुना, हम जब गुना भाग कर लेंगे तो अंत में हमें क्या मिलेगी, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये हमारा एरिया मिल जाएगा, किसका, एरिया ब्लू का मिल जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे एरिया ब्लैक। तो एरिया ब्लैक में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू वाले को घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ब्लैक। इसी तरह से हमने किया हुआ है। तो ब्लैक का जो हम लोग का रेडियस था वो R4 माना हुआ था, तो R4 का जो वैल्यू है वो 42 है जो हमने निकाल रखा है। यहाँ पे देखिए R4 का वैल्यू कितना है, 42 सेंटीमीटर है, तो उसके जगह पर रख लेंगे। और ब्लू का R3 माना है तो उसका वैल्यू है 31.5 सेंटीमीटर। इन दोनों जगह पर इनका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 42 रखे हैं हम लोग R4 के जगह पर और 31.5 रखे हैं R3 की जगह पर। इनका स्क्वायर कर लेंगे तो 42 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1764 पाई। पाई है तो पाई लगेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 992.25, और पाई है तो पाई लग जाएगा। जब इसमें से हम लोग आपस में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 771.75। पाई है तो पाई लग जाएगी। अब अंत में क्या करेंगे, इस जगह पर जो पाई है
पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रख के आपस में जब मल्टीप्लाई और डिवाइड देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से एरिया ब्लैक भी मिल गया। अब हमें एरिया ऑफ वाइट निकालनी है तो सेम वही कंडीशन लेके चलेंगे। एरिया ऑफ वाइट में से क्या करेंगे, एरिया ब्लैक को घटा लेंगे। तो घटाने से हमें क्या मिल जाएगा देख लेते हैं। तो R5 का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाल रखा है, पहले ही बता दिए हैं। R5 का वैल्यू 52.5 सेंटीमीटर और R4 का वैल्यू है 42 सेंटीमीटर। तो इनके जगहों पर इनका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे 52.5 रखें, इसका स्क्वायर किए हैं, 42 का स्क्वायर किए हुए हैं। जब आप 52.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 2756.25 और उसी प्रकार से 42 का आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 1764। पाई है तो पाई लग जाएगा दोनों में। जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमें मिलेगा 992.25 पाई। अब पाई का वैल्यू हमने बताया है कि 22/7 लेने के लिए आप लीजिएगा तो जब गुना और भाग कीजिएगा तो अंत में क्या मिलेगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने वाइट का भी क्या किया, एरिया निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं नंबर 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक कार है जो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी प्रत्येक पहिया दूरी कवर करती है और प्रत्येक पहिए का जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी है कि प्रत्येक पहिए 10 मिनट में कितने मिनट में 10 मिनट में हमें बतानी है कि वो कुल कितने चक्कर लगाएंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या कि देखेंगे इनकी यूनिट जो है क्या सेम है। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले करेंगे किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, घंटे को मिनट में बदलेंगे, क्योंकि हमें 10 मिनट में ही बतानी है कि जो कार का प्रत्येक पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा। इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि पहिए का जो व्यास है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, पहिए की व्यास जो है वह दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग पहिए का रेडियस भी निकाल सकते हैं। इसका हाफ कर देंगे तो हमें मिलेगा 40 सेंटीमीटर। साथ ही साथ क्या बोला है कि जो कार की चाल है, कार की चाल कितना दिया हुआ है वो बोला है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें बतानी है कि ये जो कार का प्रत्येक जो पहिया है वह 10 मिनट में वो कितनी बार चक्कर लगाएगी। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 20 खिलौना है और इसकी जो कीमत है मान लेते हैं 160 रुपया है। तो अगर हम बोले कि इसमें एक खिलौने का दाम क्या होगा तो आप क्या कीजिएगा, जितनी खिलौने की संख्या है उसमें उन पैसों से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। यानी कि 160 में अगर आप 20 से भाग दीजिएगा तो एक खिलौने का कीमत निकल जाएगी। वैसा ही क्वेश्चन यह है। इसमें क्या बोला है, इसमें कार का जो है आपका स्पीड दिया हुआ है और साथ ही साथ प्रत्येक पहिए का जो व्यास दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, अगर हमें इसमें पहिए की जो चक्कर की संख्या बतानी है तो इसमें करना क्या होगा कि 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी में हम लोग प्रत्येक पहिए की परिधि से अगर भाग दे देते हैं तो हमें चक्कर लगाने की जो संख्या होगी आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले ही, अगर हमें पहिया की संख्या बतानी है, पहिए की संख्या बतानी है तो करेंगे क्या, 10 मिनट में तय की गई जो दूरी होगी अगर हम उसमें कार के प्रत्येक पहिए के परिधि से अगर हम भाग दे देते हैं, यानी कि एक पहिए की परिधि से अगर हम भाग देते हैं तो पहिए की जो संख्या है, चक्करों की संख्या आसानी से बता सकते हैं कि वो कितना चक्कर लगाएगा। तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं ए।
अब इसमें करेंगे क्या कि जो भी यूनिट है उन्हें इक्वल करेंगे। जो इक्वल करने से होगा क्या, हमें आसानी से इनकी संख्या एक यूनिट में निकल सकती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का जो स्पीड है वह है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो चाल है हमारा स्पीड जो है वो क्या दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसे पहले चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर पर मिनट में, क्योंकि हमें 10 मिनट में बतानी है कि ये जो कार की पहिया है वह कितना चक्कर लगाएगा, वह संख्या उन्हें हम लोग को बता देनी है। तो पहले इसको हम यूनिट को चेंज कर लेंगे। तो 66 तो है, पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर अब हमको इस मीटर को क्या चीज़ में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो फिर 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो घंटा है मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब हम इसे काट लेते हैं। जब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 1 से 1 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 11 बार में। अगर 6 का पड़ा 11 बार पढ़ते हैं तो 66 कट जाएगा और 6 कम 6 कट जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 11 पर 1 2 3 4 0 चढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा हमको सेंटीमीटर पर मिनट में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्पीड। और यहाँ पे टाइम दे दिया है 10 मिनट में। तो हमें दूरी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी दूरी में हमें किसी एक पहिए की हम लोग क्या करेंगे, परिधि निकाल के अगर भाग दे देते हैं तो कितने चक्कर लगाया जा रहा है, यानी पहियों की संख्या आसानी से बता सकते हैं। तो करेंगे क्या, पहले दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट में तय की गई दूरी। जब हम दूरी निकालेंगे तो होगा क्या, इसका फार्मूला होता है दूरी निकालने का स्पीड गुने टाइम। हमें स्पीड मालूम है, 11 पे कितना है, 4 0 है। तो 4 0 लिख लेंगे, गुना टाइम कितना है, बोला है 10 मिनट। तो 10 मिनट से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस भी निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगी। दूरी कितना हो जाएगा, 11 पर कितने 0, 5 0 अब चढ़ा देंगे, 4 1 5। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया। जब डिस्टेंस निकल गया तब क्या करेंगे, एक पहिए का परिधि भी तो निकालनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस एक पहिए की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और r हमने यहाँ पे पहले ही निकाल रखा है, कितना है 40 सेंटीमीटर। तो r के जगह पर हम लोग वो वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 2 पाई इंटू 40, 2 तो रहेगा, पाई के जगह पर हम लिख लेंगे 22/7 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 40। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 42 जा 80 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 22/7 हम लोग इतना ही तक छोड़ देते हैं। ये परिधि हमारा क्या चीज़ में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस एक पहिए की जो परिधि है इसे डिवाइड दे देते हैं जो हमने दूरी निकाल रखा है, ताकि इससे हमें पहिए की संख्या निकल जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण नंबर ए से, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बाई ए। अगर हम लोग समीकरण नंबर ए से चलते हैं तो क्या बोला है, हमें पहिए की संख्या बतानी है, कितने चक्कर लगाएगी। तो पहिया की जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, जो 10 मिनट में तय की गई दूरी बट्टे एक पहिए की परिधि। 10 मिनट में तय की गई दूरी कितना आया हुआ है, 11 पे 5 0 और फिर एक पहिए के परिधि हमने निकाल रखा है। इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, एक डिवाइड के रूप में रख लेंगे। तो ऊपर रख लेंगे हम लोग 10 मिनट में तय की गई दूरी को, 11 पे कितने 0, 5 0 और नीचे कर लेंगे एक पहिए के परिधि कितना आया हुआ है 80 × 22/7। ये जो 7 नीचे है, जब इसे हम लोग इस डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करेंगे तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कि होगा क्या, 11 पे 5 0 और ये 7 ऊपर चला गया और नीचे क्या बच जाएंगे 80 × 22। अब ये कट जाएंगे, इसे काट लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 पे कितने 0, 1 2 3 4, 11 से काटेंगे 5 0 इस पर आ जाएगा
और ये 2 बार में कट जाएगा। अब इससे एक 0 इसमें काट लेते हैं, फिर इस 2 से इसे काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और इस पर 3 0 चढ़ जाएगा। 5000 बार में 2 से भी कट जाएगा। अब ये जो 5000 है, अब इसको 8 से काटना है, तो क्या करेंगे, पहले इसे 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में, ये हो जाएगा 25 पे 2 0 और ये 4। अब इसे 2 से काट लेते हैं इसे, तो ये 1250 में कट जाएगा और यहाँ पे 2 जाएगा। फिर इस 2 से इसे काट लेते हैं, तो कितना बार में कट जाएगा, 6 6 दूना 12 2 दूना 4 अब 5 दूना 10, 6 से 25 और यहाँ पे गुना में क्या है, 7 है पहले से, फ्रेश लिख लेते हैं। 625 इंटू क्या हो जाएगा 7। अब इसे गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 बचे 35, 7 दूना 14 और 14 3 17 हो जाएगा। और ये 6 7 42, 42 और 1 43 हो जाएगा। यानी कि पहियों की संख्या हमें आसानी से मिल गई। यही हमें इसका सोल्यूशन है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। यानी 10 मिनट में जो कार की प्रत्येक पहिया है वो चक्कर कितनी बार लगाएंगे, 4375 बार लगाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। ए में दिया हुआ है 2 यूनिट, बी में दिया हुआ है पाई यूनिट, सी में दिया है 4 यूनिट और डी में दिया है 7 यूनिट। यूनिट का मतलब मात्रक। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 एक ऑब्जेक्टिव है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि एक वृत्त है और इसका जो रेडियस है वह है r, ठीक है। तो हमें बोला क्या गया है कि इस वृत्त का जो परिधि है, वह बराबर हो रहा है इसी वृत्त की एरिया के बराबर, यानी कि क्षेत्रफल के बराबर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r और साथ ही साथ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगी, तो 2 बराबर क्या मिलेगा r, यानी इससे हमें आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे इसका त्रिज्या का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 यूनिट मिल जाएगा। और हम लोग 2 यूनिट पे क्या कर लेंगे, टिक मार लेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।